हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th के मैथ का शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। उसके बाद इसमें एक पाइथागोरस थ्योरी जो इससे पिछले 9th क्लास में या इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा इसमें देखेंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं त्रिकोणमिति जो होता है क्लास 10th का 8वां चैप्टर है ये त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज की भुजा और कोणों के माप का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति का अंग्रेजी में बोलते हैं, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। इस त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। और इस ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो आया है ये आया है ग्रीक शब्द से, इसका उत्पन्न हुआ है, व्युत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है? ग्रीक शब्द से हुआ है। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। अब इस ट्रिगोनोमेट्री शब्द का जो इसको दो भागों में बांटा गया है। ट्रीगोन ट्री का इसको क्या कर दिया है? इसको तोड़ दिया है। ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन, और गौन का मतलब होता है भुजा, गौन का मतलब भुजा होता है, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो इसको क्या कर दिया? इसको इस तरह से बांट दिया कि जिसमें हम किसी त्रिभुज में, तो तीन किस में होता है? तीन भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज के तीन भुजा के माप के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं या ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब इसमें जो है त्रिकोणमिति का उपयोग जो है खगोलविद्या सब करते हैं। जैसे कि अगर हम त्रिकोणमिति शब्द का उपयोग जो है किसमें करेंगे? त्रिकोणमिति शब्द का उपयोग ऐसे मान लेते हैं कोई मीनार हमारे सामने रहेगा और उस मीनार के शिखर को अगर हम देखेंगे और उस मीनार की ऊंचाई निकालना है तो हम त्रिकोणमिति के ही सहायता से उस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। इसी सब में त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण जो होता है, कोई कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें एक वैज्ञानिक आया था, इसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ये बोला था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय ने हमें ये बताया था। पाइथागोरस प्रमेय ने बोला कर्ण का स्क्वायर, अगर मान लेते हैं ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो लंब के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और ये लंब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आधार क्या होता है? बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस जो वैज्ञानिक था इसने ये बोला कि पाइथागोरस बोला कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यानी कि अगर इसका कर्ण क्या है? AC कर्ण है तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं? AC का भी मान निकाल सकते हैं। AC बढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हम आधार भी निकाल सकते हैं और लंब भी निकाल सकते हैं। आधार निकाल लिया, आधार का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण आधार का स्क्वायर निकालना हो तो लंब इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। और अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो आधार प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब, कर्ण और आधार में संबंध देख लिए थे। पाइथागोरस ने बोला था कि लंब का कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो त्रिकोणमिति के बारे में हमने पढ़ी, त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके बाद पाइथागोरस पढ़ लिए। उसके बाद जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कैसे हम किसी भी समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसमें हम कैसे थीटा कैसे चेंज होता है, उसके बाद चेंज होने के बाद लंब और कर्ण आधार कैसे पहचाना जाता है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात
का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब ये पाइथागोरस जो था, पाइथागोरस ने क्या किया, इस लंब आधार कर्ण में क्या किया, एक दूसरे के सापेक्ष जो है अनुपात निकालते गया और उसी को बोल दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे कैसे किया, तो सबसे पहले क्या किया इसने, लंब और कर्ण में अनुपात निकाल दिया, लंब और कर्ण का अनुपात निकाल दिया और इसको बोल दिया, इसको बोल दिया साइन, इसको क्या बोल दिया, साइन बोल दिया। उसके बाद फिर लंब और कर्ण में अनुपात निकाल दिया, फिर आधार और कर्ण में अनुपात निकाल दिया और आधार और कर्ण में जो अनुपात निकाल दिया इसको बोल दिया क्या, कोस, इसको बोल दिया कोस। फिर क्या किया, लंब और आधार में क्या किया, अनुपात को तुलना कर दिया, अनुपात निकाल दिया और इसको बोल दिया टेन नाम दे दिए। मतलब इतना पढ़ने की बजाय इसको क्या किया, लंब बटे कर्ण नहीं पढ़ के इसको पढ़ दिया साइन और आधार बटे कर्ण नहीं पढ़ के इसको पढ़ दिया कॉस। उसके बाद फिर कर्ण और लंब में क्या किया, कर्ण और लंब में अनुपात निकाल दिया और इसको बोल दिया कोसेक। फिर कर्ण और आधार में अनुपात निकाल लिया, कर्ण और आधार में अनुपात निकालने के बाद इसको बोल दिया सेक। फिर उसके बाद आधार और लंब में अनुपात निकाल दिया और इसको बोल दिया कॉट। तो इस तरह से देखा गया कि तीनों में जो संबंध आता है, इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन गया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। और इसी को क्या किया, अब इसी में हम पढ़ेंगे थीटा के बारे में। तो याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, लंब आधार बटे टेन और कर्ण लंब बटे कोसेक, कर्ण बटे आधार क्या होगा सेक, आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब कर्ण नहीं बोल के क्या बोल दिया, इसको साइन बोल दिया, इसको कॉस बोल दिया, उसके बाद इसको टेन बोल दिया, उसके बाद इसको कोसेक बोल दिया और इसको सेक बोल दिया और इसको कोट बोल दिया। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें क्या, थीटा के बारे में। यहाँ पे पढ़ते होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या कोई भी एंगल रहेगा तो थीटा कैसे निकाल, थीटा में जो है लंब और कर्ण कैसे निकाला जाता है उसको हम देखेंगे। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे समकोण त्रिभुज में कोण थीटा मालूम होने पर लंब कर्ण और आधार की पहचान कैसे करेंगे। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी समकोण त्रिभुज है और इसका कोण क्या है, बी है। अब यहाँ पे क्या होगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार हमेशा चेंज होगा। तो इतना बात हमको याद रखना पड़ेगा, लंब के जो सामने होता है ये हमेशा क्या होगा, लंब के सामने वाला भुजा, लंब के सामने वाला भुजा ये हमेशा कर्ण होगा और सबसे बड़ा भी भुजा होगा, सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा थीटा के अनुसार ये लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो थीटा यहाँ पे रहने के बाद तो थीटा के, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के बिल्कुल सामने वाला भुजा, थीटा के जो बिल्कुल सामने भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। थीटा के बिल्कुल सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
उसके बाद थीटा से सटा हुआ भुजा रहेगा, बाद में ये जो भुजा बच जाएगा इसको बोल देंगे आधार। ठीक है, तो इस चित्र में हमने क्या देखे, अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और ये तो फिक्स रहेगा कि लंब के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। उसके बाद ऐसे मान लेते हैं एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, सेम त्रिभुज है, का नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे बी इसका क्या है, समकोण है, तो समकोण के सामने में जो भुजा होगा तो ये तो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। अब मान लेते हैं थीटा यहाँ पे नहीं रह के थीटा कहाँ पे आ गया, थीटा मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। अब थीटा जब यहाँ पे आ जाएगा तब ये लंब नहीं होगा। थीटा के सामने का भुजा कौन है, थीटा के सामने का भुजा ये है, तो थीटा के सामने का भुजा है तो ये BC हो जाएगा इसका लंब, और ये इसका हो जाएगा आधार। तो इस तरह से हम थीटा के अनुसार लंब, कर्ण और आधार को पहचान लेंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे, पहला स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। लंब के सामने वाले भुजा क्या होगा, वह हमेशा कर्ण होगा, हमेशा वह कर्ण होगा। उसके बाद थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगा। थीटा के सामने की भुजा क्या होगा, हमेशा लंब होगा। ये दो बात याद रखिएगा। उस पर आधार तो पता है, बाद बाकी क्या बचेगा, आधार बच जाएगा। चलिए अब हम ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकाले हैं, अब इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा पे लेके करते हैं और इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए यहाँ से, तो अब यहाँ से जो है फॉर्मूला बन जाएगा। और हाँ, एक चीज यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिएगा, साइन को जो है कोसाइन भी बोला जाता है, अलग अलग इसका नाम है। चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें पता चल गया अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना अच्छा होता है। देखो होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक, और छठा होता है टेन। ठीक है, अब इसका एक अन्य नाम भी है, सबका अलग अलग अन्य नाम है, इसका अलग अलग अन्य नाम भी लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे। साइन का होता है SINE, साइन। कोस का कोसाइन, इसका एक अन्य रूप है कोसाइन। उसके बाद फिर टेन का होता है टेंजेंट, कोसेक का कोसेंट, उसके बाद फिर सेक का सेकेंड, टेन का कोटजेंट। कोटजेंट, तो ये इसका अलग अलग नाम है। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। याद रखिएगा इसको फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात से इसका फॉर्मूला बन जाता है। याद रखना है यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे याद रखना, हम फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर, पहला याद रखना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। कब, जैसे मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है,
मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो हमें पता है थीटा यहाँ पे है, तो थीटा की बिल्कुल सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, ए यहाँ पे दे देते हैं, ए बी और सी यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो जाएगा आधार और यहाँ पे लंब होगा, समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा कर्ण। अब इस समकोण त्रिभुज के अनुसार और इस थीटा के अनुसार हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को लिखते जा रहे हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, या ऐसे बोल दे आधार क्या है बीसी, बीसी बटे कर्ण क्या है एसी। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसमें 3 याद रखना है और 3 क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा है, उल्टा करते जाएंगे। ऊपर थोड़ा यहाँ पे मिटाते हैं। फिर उसके बाद क्या निकालना है, टेन ना, टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है तीसरा नंबर में, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या इस त्रिभुज के अनुसार बोला जाए तो लंब क्या है इसका, ए बी लंब है और आधार क्या है बी सी। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी बटे बी सी। ये हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला, ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद अब ये 3 जब हो गया तो बिल्कुल साइन का जो है यहाँ पे, या ये भी याद रखना है, साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा हमेशा सेक होता है और टेन का उल्टा हमेशा कॉट होता है। यहाँ पे कॉट होगा, टेन नहीं कॉट, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। तो हम अब क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते जाएंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, कोसेक का साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, या कर्ण क्या है ए सी, इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण इसका ए सी और लंब क्या है ए बी बटे ए बी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कोसेक थीटा का भी फॉर्मूला लिख लिए। अब बचा है 2 ठो और, ये 4 नंबर होगा। चलिए उसके बाद अगला को देखते हैं, 5वां फॉर्मूला हो जाएगा सेक। तो कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण क्या है ए सी, आधार क्या है बी सी, आधार बी सी। तो ये हमने सेक थीटा का भी फॉर्मूला लिख लिए, सेक थीटा का फॉर्मूला लिख लिए। उसके बाद लास्ट है 6ठा नंबर फॉर्मूला बन जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा, तो आधार ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाएगा, तो लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे लंब हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला याद कर लेना है। तो हमने क्या किया, छवो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला बनता था लिख लिए। याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब इस फॉर्मूला को याद रखना है, और याद रखने का एक ट्रिक भी है, वैसे ट्रिक का कोई जरूर नहीं है, वैसे ये बहुत आसान फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है, यहाँ पे हम ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक है लाल लाल बटे कक्का का। ये इस फॉर्मूला को छवो त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला को याद रखने का
ट्रिक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ क्या, जो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहाँ पे लंब, लॉ से लंब, कौ से कर्ण, लॉ से लंब, कौ से कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का। उसके बाद लॉ से लंब, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। उसके बाद आ से आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कोस थीटा का। और लॉ से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा। तो ऊपर से लेंगे सीधा लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, टेन बटे लंब बटे आधार टेन थीटा। और नीचे से लेंगे तो कर्ण बटे लंब, किसका, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक। उसके बाद ये सेक और ये कॉट, बिल्कुल इसका उल्टा। तो साइन का लंब बटे कर्ण और कोसेक का कर्ण बटे लंब, बिल्कुल उल्टा करते जाएंगे, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, कोट का। तो ये इस छह त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला का याद करने का ट्रिक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। हमने क्या किया इसमें, आज की इस वीडियो में हम पढ़े हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय में जो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद फिर पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और फिर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने 6 फार्मूला लिखे हैं। इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।